कल पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात कही। इनमें से एक कर्ज माफी को लेकर भी थी। पीएम मोदी ने कल दिए अपने इंटरव्यू में क्या कहा कर्ज माफी को लेकर, इस पर कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। साथियों, आजादी के बाद एक ऐसा भी दौर आया जब देश के पास पेट भरने को भी पर्याप्त अन्न नहीं था। उस परिस्थिति में सरकार की प्राथमिकता थी कि कैसे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसलिए सारा ध्यान बस उसी पर था कि किसान क्या फसल पैदा करे, अधिक फसल कैसे पैदा करें, कितना पैदा करें। हमारे किसानों ने भी अपना पसीना बहाया, जी तोड़ मेहनत की और देश की जरूरत को उससे भी अधिक फसल पैदा करके पूरा किया। लेकिन प्रोडक्टिविटी की इस चिंता में सरकारों का, नीतियों का ध्यान किसान की प्रॉफिटेबिलिटी पर गया ही नहीं। किसान की आमदनी लोग भूल ही गए। लेकिन पहली बार अभी सोच को बदला गया है। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इतना ही नहीं, कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनिकीकरण से भी किसानों को लाभ होने वाला है। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी कहते थे, शेती निसर्गाधारित केली जात होती, हे ज्ञान आज सांभाळून ठेवलं पाहिजे, तसेच नव्या आणि जुनाच्या मेळ तळी घातला पाहिजे। यानी पहले के समय खेतीबाड़ी प्राकृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। पहले के उस ज्ञान को हमें संरक्षित रखना चाहिए। कृषि में नए और पुराने तौर तरीकों का मेल करना बहुत जरूरी है। नए और पुराने तौर तरीकों के मेल का बहुत सटीक उदाहरण है गन्ने की फसल, शुगर केन। अहमदनगर, पुणे और आसपास के क्षेत्र में तो ये और महत्वपूर्ण है। अब गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनॉल निकालने के लिए भी उद्योग लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 100 के करीब ऐसे उद्योग चल रहे हैं और दर्जनों नए उद्योगों को जरूरी मदद की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जैसे जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे तेल का जो पैसा बाहर जा रहा है वो किसानों की जेब में आया करेगा। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी महाराष्ट्र के गांवों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंद्र जी ने अपने भाषण में किया। ये समस्या है पीने और सिंचाई के पानी की दिक्कत। महाराष्ट्र में पानी परिषदों के माध्यम से
उन्होंने इस दिशा में एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रयासों को अभूतपूर्व बल दिया गया है और देवेंद्र